रुकिए, थोड़ा देर मिस्टेक हो गया। हेलो गैज, मैं इमाम सर स्टार कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, सबसे पहले ऊपर का लाइन हम लोग देखते हैं। लिखा है आप आज जो करते हैं उस पर भविष्य निर्भर करता है। सिंपल सी बात है। इस दौर में अगर हम आज के डेट में अगर हम मेहनत करेंगे, अगर ध्यान देंगे और ईमानदारी के साथ अगर मेहनत करेंगे तो उसका फल जो है हमको मिलेगा ही। और भविष्य में हमारा जो है कि ज़िंदगी जो है, भविष्य जितना दिन तक रहेगा हमारा भी जीवन सही चलेगा और बच्चों का भी जीवन सही चलेगा और जो जनरेशन होगा उसका भी जीवन सही चलेगा। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि आप आज जो करते हैं उस पर भविष्य निर्भर करता है। इसका मतलब हुआ कि माने आज के डेट में इसका मतलब कि जो हमारा 20-25 साल का जो समय है, जो पढ़ाई करके कुछ बनने का समय है, इस समय में पढ़ लिख करके अगर कुछ आदमी बन जाए, कुछ जो है कोई डीएम बनता है तो कोई कुछ बनता है तो कोई कुछ बनता है। देखिएगा कोई एमबीबीएस डॉक्टर बन जाते हैं, कोई देखिएगा जज बन जाते हैं। वो जो है ना, वो मेहनत का नतीजा है। जो 25 से 30 साल के जो बीच जो मेहनत होता है ना शुरुआती दौर में, और ये मेहनत का नतीजा है कि वो अच्छे से पोस्ट पे जाते हैं और आने वाला भविष्य जो है उनका ज़िंदगी में चार चांद लगा देता है। ठीक है ना, और जीवन भर वो जो चैन की रोटी खाते हैं। और जो अपने समय को जो है कि बेकार कर देते हैं, कहा भी गया टाइम इज मनी। ठीक है, समय ही धन है। जो समय को बर्बाद कर देते हैं, बेकार कर देते हैं, टाइम को बर्बाद कर देते हैं, आने वाला समय में उनको ज़िंदगी भर जो है पछताना पड़ता है और जीवन भर जो है इधर से उधर जो है कर्ज का बोझ से लदे हुए रहते हैं बेचारे और अपने घर परिवार के खर्चे चलाते हैं। इसलिए कहा गया है कि आप आज जो करते हैं उस पर भविष्य निर्भर करता है। इस दौर में और आज हम लोग जैसा करेंगे वैसा फल हम लोग को आने वाला समय में मिलेगा। यानी जो भविष्य जो होगा वैसा देखने को मिलेगा, भविष्य में वैसा फल हमें प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए इस बार मैं वर्ग 10 का इतिहास सामाजिक विज्ञान यूरोप में राष्ट्रवाद इकाई 1 बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, है जो 2000 जो है कि जो परीक्षा होने वाला है 2021 में, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इस पर थोड़ा हम लोग गौर फिक्र करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ थी। देखिए इससे पहले मैं जो क्वेश्चन बनाया था ना, पहला वीडियो मेरा देखिएगा सामाजिक विज्ञान इतिहास का, उसमें 1815 छूट गया था। ठीक है, केवल हमने लिख दिया था ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ थी, तो क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक था। इसलिए मैं 1815 इसमें लिख करके दोबारा ये क्वेश्चन को इस वीडियो में मैं जो है कि डाल दिया हूँ। और ये बोला गया है कि 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ थी। तो जैसे देखिए 1815 जो था ना, और 1815 में ऑस्ट्रिया की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, वियना थी। और देखिए आज के डेट में भी, अभी भी माने एट प्रेजेंट भी, वर्तमान समय में भी ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, वियना। अभी भी ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, वियना ही है। और 1815 में किताब के हिसाब से पूछा है इसलिए हम दिए हैं। 1815 में कहाँ थी राजधानी, वियना थी। जो वियना सम्मेलन हुआ था उस समय ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ थी, वियना थी। और वर्तमान समय में कहाँ ऑस्ट्रिया की राजधानी, वियना है। इसको याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 3 देखते हैं। हितेरिया फिलाइक क्या है। देखिए हितेरिया फिलाइक जो है क्या है, एक संस्था का नाम है। क्या है, एक संस्था है। प्रश्न संख्या 4 पे हम लोग गौर फिक्र करते हैं बच्चों। हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना कहाँ हुई थी। देखिए हितेरिया फिलाइक जो है ना एक संस्था है, लेकिन इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, ओडिशा नामक स्थान पर। उड़ीसा मत पढ़िएगा, ओडिशा नामक स्थान पर। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 पे हम लोग गौर करते हैं। ठीक है, बोला गया ग्रेट ब्रिटेन और रूस के बीच समझौता कब हुआ। देखिए ग्रेट ब्रिटेन और रूस याद रखिएगा, ये दोनों के बीच एक समझौता हुआ था, लेकिन कब हुआ था, 1826 में हुआ था। ठीक है, प्रश्न संख्या हम लोग 6 देखते हैं। चार्ल्स 10 कहाँ का राजा था। देखिए इसको 10 पढ़िएगा, ये एक्स नहीं पढ़ाया गया यहाँ पर। ठीक है, चार्ल्स 10 कहाँ का राजा था, तो फ्रांस का। ठीक है, क्वेश्चन संख्या जो है प्रश्न नंबर हम लोग 7 देखते हैं। बोला गया है लंदन में सम्मेलन कब हुआ। देखिए लंदन में एक सम्मेलन हुआ था, लेकिन कब हुआ था, 1827 में हुआ था। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 पे चले गए हम लोग। बहुत ही खुशी की बात है। देखिए एड्रियानोपल की संधि कब हुई। देखिए एड्रियानोपल में एक संधि हुई थी, लेकिन वो एड्रियानोपल की संधि जो हुई थी कब हुई थी, 1829 में हुई थी। ठीक है, प्रश्न संख्या 9, यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया। देखिए यूनान जो था ना उसको स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, लेकिन कब, 1832 में। प्रश्न संख्या 10, बोला गया ओटो कहाँ का शासक था। ओटो कौन था, एक शासक था, लेकिन कहाँ का, बवेरिया का शासक था। कहाँ का, बवेरिया का। प्रश्न संख्या 11 पे हम लोग चले गए। क्वेश्चन नंबर 11, बहुत खुशी की बात है, स्वतंत्र यूनान का राजा किसे घोषित किया गया। जब यूनान स्वतंत्र हुआ तो यूनान, उस समय यूनान का राजा घोषित किया गया, लेकिन किसे किया गया था, ओटो को। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं।
बोला गया है नेपल्स की क्रांति कब हुई? 1821 में जो है नेपल्स की क्रांति हुई थी। 13 नंबर गौर करते हैं, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? देखिए मेजनी जो था ना उसका संबंध था एक संगठन से, उस संगठन का क्या नाम था? कार्बोनरी। ठीक है। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? देखिए रक्त और लौह ये दोनों नीति का अवलंबन किया तो कौन था? बिस्मार्क। प्रश्न संख्या 15, जलवेरिन क्या थी? देखिए जलवेरिन यहाँ है ना, जलवेरिन क्या थी? एक व्यापारियों की संस्था थी। बोला गया जलवेरिन एक संस्था थी डैश। तो जलवेरिन क्या थी? एक संस्था थी, इसको याद रखिएगा। लेकिन किसकी संस्था थी? व्यापारियों की। क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है, जलवेरिन क्या थी? तो एक संस्था। जलवेरिन किसकी संस्था थी? व्यापारियों की। यहाँ बोला गया जलवेरिन एक संस्था थी डैश। किसकी संस्था थी? व्यापारियों की। ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब इसको अब जो है कि आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। जो क्वेश्चन आंसर मैं भेज रहा हूँ इसको नोट कर लीजिएगा, इसमें से ही परीक्षा में आएगा। इससे पहले भी मेरा वीडियो देखें, आप लोग जानते ही होंगे, ज़्यादा इसमें बोलने की क्या जरूरत है। ठीक है, थैंक्स।